फ्रेंड्स, वेलकम टू द लॉजिस्टिशियंस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कॉल्ड फ्रेट और शिपिंग कंटेनर्स। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हमें थोड़ा इनकरेजमेंट मिले और हम आगे जाके और भी इम्पोर्टेंट एंड encouraging वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। So let us discuss first कि why discussing freight containers और shipping containers, because globally जो हमारे बीच जो business होता है from one country to another country, 80 to 90% of the global business happens on the sea mode, and the containers, as you know, are the most important carriage mode in this particular. कंटेनर्स के बिना आज ग्लोबल ट्रेड अधूरा है, तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत और बहुत ही ज़्यादा है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में। सो लेट अस स्टार्ट विथ एन ओवरव्यू ऑफ फ्रेट कंटेनर टाइप्स एंड डायमेंशंस एंड द डिटेल्स। सो सबसे पहले कि व्हाई दिस शिपिंग इन कंटेनर्स बिकेम सो पॉपुलर, क्योंकि ये सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन है आज की डेट में, even intra-country as well as for export-import operations. So these containers are in standard in size, and this can be loaded in ships, trains and trucks. So कौन से containers type आपके कार्गो के लिए most suitable है? Is it large enough to fit? So let us discuss about the commonly used types and of containers. So there are four different types of containers we generally used for shipping. पहला है dry containers which are used for regular cargo, then reefer containers which are used for refrigerated cargo, third is flat rack containers जहाँ पे आपका कार्गो का साइज ब्रेकेबल टाइप से होगा, प्रोजेक्ट कार्गोस के लिए यूज़ होता है, एंड फोर्थ इज ओपन टॉप जहाँ पे कार्गो का अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो इसके ऊपर ओपन रहता है, कंटेनर का अपर पोर्शन जो है वो ओपन रहता है फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोडिंग। So let us start with dry containers. So dry containers basically दो तरह के होते हैं, एक 20 feet containers and second 40 feet containers. 40 feet containers में there are two different types. One is the standard and another one is the high cube. High cube में थोड़ा बहुत height normal 40 feet से ज़्यादा रहता है for a heighted cargos. So let us briefly discuss the gross weight, carriage capacity and height and width of the containers. Basically 20 feet जो standard containers रहते हैं उसके लेंथ आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, अप्रॉक्सीमेट 20 feet रहता है, एंड उसकी जो width रहती है that is around 7.5 feet, एंड उसकी जो height रहती है that is around 7.10 feet, 7.10 feet, एंड इसकी जो ओवरऑल ग्रॉस वेट रहता है कैपेसिटी दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 मेट्रिक टन, जिसमें कंटेनर का वेट है जिसको टेयर वेट बोला जाता है दैट इज़ 2 टन्स के अप्रॉक्स, 2.2 टन्स, एंड रेस्ट यू कैन कैरी योर कार्गो। और इसकी अगर कैपेसिटी आप देखेंगे ऑन द वॉल्यूमेट्रिक साइड तो इट इज़ अराउंड 33.2 cbm विच इज़ क्यूबिक मीटर। The second is the 40 feet standard containers. 40 feet standard containers mainly उसकी width and height almost remains the same as it is 20 feet. सिर्फ इसकी length बढ़ जाती है, instead of around 20 feet it becomes 40 feet. So average it is 39.5 feet long. और इसकी जो overall gross weight रहता है that is also around 30 tons. एंड इसकी जो टेयर वेट रहता है दैट इज़ अराउंड 3.7 टन्स, और इसका मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी इज़ अराउंड 26.7 मेट्रिक टन्स, और इसकी जो CBM है दैट बिकम्स 67.7 CBM, मीन्स इसकी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। थर्ड इज़ योर हाई क्यूब। हाई क्यूब 40 फीट स्टैंडर्ड एंड 40 फीट हाई क्यूब में ओनली डिफरेंस इज़ ऑफ द हाइट, जो कि थोड़े बहुत हाइटेड कार्गोज हैं उनको कैरी करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। नॉर्मल जो 40 फीट
स्टैंडर्ड का कंटेनर्स रहते हैं उसका हाइट है 7.8 एंड फॉर हाई क्यूब इट इज़ अराउंड 10.1. सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. रेस्ट ऑल ऑलमोस्ट सेम. हाँ, इसकी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. सो ओवरऑल ग्रॉस वेट तो सेम ही रहता है, बस इसकी वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है. दैट बिकम्स अराउंड 76 cbm per container. Second most commonly used containers types are reefer containers और refrigerated containers. ये कंटेनर्स टाइप बेसिकली यूज़ होता है आपका फ्रोज़न फूड आइटम्स यूज़ करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और चिल्ड और वार्म कार्गो के लिए, और बेसिकली मेडिसिन इक्विपमेंट्स ये सब के लिए यूज़ होता है. इसमें क्या रहता है कि देयर इज़ ए एक्सटर्नल मोटर जनरेटेड विच इज़ अटैच टू द कंटेनर टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इन द कंटेनर, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है. नाउ उसके टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -65 अप टू 40 डिग्री बेस्ड ऑन द कार्गो टाइप. अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स आर फ्लैट रैक कंटेनर्स. ये फ्लैट रैक कंटेनर्स आर बेसिकली इनके जो रैक्स होते हैं वो फ्लैट रहते हैं फॉर बेनिफिट्स ऑफ लोडेबिलिटी. तो कोई भी कार्गो जो कि ऑड डायमेंशनल है, जो कि हेवी लिफ्ट है, वो आप या तो ओवर विड्थ कार्गो है, वो फ्लैट ट्रैक कार्गो में आप इजीली लोड कर सकते हो, बिकॉज इसके जो साइड वॉल्स है वो कोलैप्सिबल है. तो आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि आप इसको कार्गो को पहले लोड करके, बिकॉज यू कैन कोलैप्स द साइड वॉल्स, तो आपकी लोडेबिलिटी बहुत इजी हो जाती है. तो एक 40 फीट नॉर्मल कंटेनर्स या ड्राई कंटेनर्स का एक स्पेसिफिक विड्थ, हाइट एंड लेंथ रहता है. बट कोई भी कार्गो जो कि उस पर्टिकुलर उसमें सेट नहीं होता, दिस इज़ मोस्टली यूज फॉर प्रोजेक्ट कार्गोज, तो उसके लिए दिस सॉर्ट ऑफ फ्लैट ट्रैक कंटेनर्स आर यूजुअली यूज्ड. अगेन फ्लैट ट्रैक कंटेनर्स आर ऑफ द सेम टाइप्स विच इज़ डिवाइडेड इनटू 20 फीट, 40 फीट एंड 40 फीट हाई क्यूब. जो भी इसकी वेट एंड डायमेंशन यू कैन सी इन द these are remains almost the same as the regular containers, only little bit here and there the capacity में ऊपर नीचे होता है. रेस्ट ऑल ऑलमोस्ट रिमेन्स द. सो अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स आर ओपन टॉप. ओपन टॉप्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेगुलर ड्राई कंटेनर्स. ओनली डिफरेंस इज़ कि इसमें आपका जो रूफ रहता है वो सॉलिड नहीं रहता एंड रूफ्स आर रिमूवेबल. ऑल्सो इट कैन बी कवर्ड विथ वाटरप्रूफ टारपोलिन एंड ऑल, तो आप उसको रोफ्स वगैरह से सिक्योर कर सकते हैं. और उसके ऊपर एक मेटल बीम रहता है जो कि यू कैन रिमूव ऑन द लेफ्ट और राइट to dismantle the cargo from the container. और इसकी जो लेंथ, हाइट, विड्थ वगैरह ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर ड्राई कंटेनर्स. ओनली डिफरेंस इज दैट द रूफ इज नॉट सॉलिड. तो एक स्पेशल मेंशन हम यहाँ पे करना चाहेंगे ऑफ ISO टैंक कंटेनर्स और टैंक कंटेनर्स. ये बेसिकली यूज होता है टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड गैसेस और पाउडर्स एज ए बल्क कार्गो. Basically, transportation of any hazardous goods or non-hazardous liquids in bulk, we use this sort of container. ये बहुत रेगुलर नहीं यूज़ होता है, बट हाँ फॉर दोज कंपनीज हु आर इनटू ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड लिक्विड सेक्टर, उनके लिए यूज़ होता है. इसका एक स्टैंडर्ड फ्रेम वर्क जो रहता है विच इज़ ऑफ 20 फीट बाई 8 फीट बाई 8.5 फीट ऑफ फ्रेमवर्क, ये जो कि ग्लोबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डायमेंशन है. सो थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए. आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेनर्स वी रेगुलरली यूज्ड. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.